तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे एक्ट के बारे में जिसका अगस्त सन 2019 में संशोधन बिल संसद में पास किया गया और उसके बाद इस एक्ट को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला ये एक्ट काफ़ी खतरनाक होता है और इस एक्ट में काफ़ी कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में भी इसी एक्ट को लगाया गया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया था। तो आइए बात करते हैं यूएपीए एक्ट के बारे में। तो जानते हैं कि क्या है ये एक्ट और किन परिस्थितियों में इस एक्ट को लगाया जाता है और इस एक्ट की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किया गया है। 1967 में यूएपीए एक्ट को लाया गया था और यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में जिसको कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य होता है गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों और इस तरह के लोगों को चिन्हित करती है जो लोग आतंकी गतिविधियों से संबंधित होते हैं या इस तरह की गतिविधियों के लिए दूसरे लोगों को तैयार करते हैं या इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इन मामलों में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पावर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित पाया जाता है तो एनआईए उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की जब्ती भी करवा सकती है। इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्क संगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधित पोटा और टाडा जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट होने के बाद इस एक्ट को और भी मजबूत बना दिया गया। यूएपीए एक्ट का दायरा इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ अपराधियों पर बल्कि एक्टिविस्टों और आंदोलनकारियों पर भी किया जाता है। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज ओ के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया है। हालांकि एक्टिविस्टों का इस बात पर कहना है कि महज सवाल करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि यूएपीए एक्ट की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं। यूएपीए में सेक्शन 18, 19, 20, 38 और सेक्शन 39 के तहत केस दर्ज होता है। सेक्शन 38 तब लगाया जाता है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। वहीं सेक्शन 39 आतंकी संगठन को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इस एक्ट के सेक्शन 43D क्लोज 2 में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि 2 गुना करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है, वहीं न्यायिक हिरासत 90 दिन की भी हो सकती है। आपको बता दें कि अन्य कानूनों में अधिकतम अवधि 60 दिन ही होती है। बताया जाता है कि अगर किसी शख्स पर यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है तो उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। इस एक्ट के तहत जांच करने पर अगर कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। यूएपीए एक्ट के तहत अभी तक कई एक्टिविस्टों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।